Hello friends, today is June 23, 2023. Okay, we will quickly go through the newspaper and editorial. Modi Modi's US visit yields many vital agreements. ठीक है, इस आर्टिकल में किसी भी एग्रीमेंट का नाम नहीं दिया है, आगे दिया है चटपटी न्यूज़ बताने में कोई नहीं, आपका वक्त जाएगा उसमें, लेकिन कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बस बराक ओबामा ने ये बोला है कि इंडिया में अंदर जो माइनॉरिटी है वो उनके राइट्स का अलार्म, मतलब वी शुड टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, ये एक था न्यूज़, बाकी कुछ नहीं इसमें। आगे भी एडिटोरियल में ये भी नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और डोर वे टू एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका एक बेसिक थीम बताऊंगा मैं आपको। देखिए, तीन चीज़ें होती है, लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन। जो आजकल की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लर्निंग एंड रिसर्च होती है। लर्निंग मतलब सीखना, रिसर्च मतलब उसका एप्लीकेशन किस चीज़, मतलब उसके अंदर कोई तो भी नया जो पढ़ा है उसके अंदर एक नया डायमेंशन, उसका एक नया मतलब उसका एक बेनिफिट बताना। ठीक है, जैसे कि अपन अभी पढ़ते हैं फिजिक्स, फिजिक्स में कोई लॉज होते हैं, लेकिन अगर उसका उसके आगे अगर कोई उसका एक्सटेंशन लॉ या फिर उसका सब्सिडरी लॉ बनाएंगे तो वो रिसर्च हो गई, एक नई चीज़ ढूंढने में आ गई, उसको रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, और इनोवेशन क्या होता है, ये सारा जो डाटा है अपने पास, जो अपने पास जो लॉज है, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है, उसका इस्तेमाल अपन किसी एप्लीकेशन में बनाने, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे राइटर यहाँ पे एग्जांपल देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें वो बोलते हैं मैथमेटिक्स एक बेसिक चीज़ है, उसका इस्तेमाल किया, और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों को मिला के अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो यही है आर्टिकल में। और यहाँ पे राइटर ने एक यूजीसी यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने एक कंसेप्ट इनिशिएटिव लाया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये क्या है, जो बंदा किसी कंपनी में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी किसी भी टीसीएस जैसी कंपनी में 10-15 साल 20 साल काम कर चुका है, तो उसको पता है नीड्स क्या है कंपनी में, रिक्रूटमेंट क्या है, किस तरह की स्किल्स की जरूरत है। तो अगर वैसे बंदे को अपन यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अगर उसको अपन यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे और वो वहाँ पे बच्चों को बोलेगा जो आपका करिकुलम सिलेबस चालू है वो जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल चाहिए तो वो बता सकता है। ठीक है, इट विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स। जो आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है अभी, तो उसमें वो उनको बताएंगे कि क्या करना है, क्या सीखना है। ठीक है, तो उनका ये होगा, ये पूरे आर्टिकल में यही था। ठीक है, न्यू नॉलेज इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पेरेट और कंपीटिंग डिसिप्लिन्स। इसका मतलब है, अगर अलग अलग डिसिप्लिन के लोग एक साथ बैठेंगे तो दे कैन फाइंड अ सोल्यूशन, गुड सोल्यूशन। समझिए इंजीनियर बैठा है, आर्किटेक्ट बैठा है, तो वो कोई तो भी अच्छा एक जिस फील्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वो बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, यही है, बाकी एडिटोरियल में आज कुछ नहीं था, ये इतना ही इसकी समरी, आप कितना भी पढ़ लो इसको, इसकी समरी इतनी निकलेगी। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया फिशरमैन अरेस्टेड फॉर पोचिंग इन श्रीलंका। ठीक है, इंडिया के फिशरमैन अरेस्ट हो चुके हैं श्रीलंका में, 22 फिशरमैन अरेस्ट हुए, इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कंटिजेंट्स मेडल रश एट स्पेशल ओलंपिक। देखो स्पेशल ओलंपिक हुआ है, कहाँ हुआ है, बीजिंग में हुआ है। स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुआ है, बीजिंग में हुआ है। तो वहाँ पे इंडिया में 55 मेडल्स में, उसमें से 15 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। ठीक है, वो 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स में, ये जो 55 मेडल्स है वो इंडिया को 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स में मिले। कौन कौन से, एथलीट्स, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, स्विमिंग। ठीक है, ओके। ओडिशा ओडिशा अप्रूव्स स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर वुमन। ठीक है, स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ठीक है, एम्स टू ट्रांसफॉर्म द न्यूट्रिशन आउटकम ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमन एंड अंडरवेट चिल्ड्रन। ठीक है, तो उनको वो न्यूट्रिशन देंगे। स्कीम का नाम ही याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अप्रोर ओवर द न्यू सीओपी प्रेसिडेंट, कुछ नहीं, जो पीछे इशू था, यूएई में COP28 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की मीटिंग होने जा रही है, तो उनके लीडर है सुल्तान अल
जबर, ठीक है। इनमें इशू हुआ था कि सुल्तान अल जबर को क्यों आपने प्रेसिडेंट बनाए सीओपी का, क्योंकि वो एक सीईओ है कंपनी की, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ये फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। अगर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करती है, अगर उनका ही सीईओ सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसे क्लाइमेट चेंज के इसके अगर कोई हेड रहेगा तो ही विल बी बायस, ही विल नॉट टेक अ स्टेप्स, ठीक है। तो लेकिन उन्हीं को अभी प्रेसिडेंट कर दिया है सीओपी का। यही है पूरा आर्टिकल में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स पढ़ के कुछ फायदा भी नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। चुप्पी चटपटी न्यूज़ पढ़ के उस पर टाइम डालने में मज़ा नहीं होता, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेज की न्यूज़ है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे अपने को। मोदीज यूएस विजिट यील्ड्स मेनी वाइटल एग्रीमेंट्स, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट डिस्कस अ वॉर इन यूक्रेन। कौन से प्रेसिडेंट? यूएस के प्रेसिडेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर डिस्कस द वॉर इन यूक्रेन ड्यूरिंग देयर बायलैटरल मीटिंग, ठीक है। वी आर कंप्लीटली रेडी टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे वी कैन टू रिस्टोर पीस। मोदी जी ने ये बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी तरीके से हम यूक्रेन के अंदर पीस लाने के लिए वी आर रेडी, ठीक है, रिस्टोर करनी चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। बाइडन हु एम्ब्रेस्ड द मिस्टर मोदी many times during welcoming ceremony had clearly set aside the protest, ठीक है। इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे थे यूएसए में कि मोदी जी माइनॉरिटी के राइट्स के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे, तो उसको बाजू में रखे बाइडेन जी ने बहुत बार उनको गले लगाया, ठीक है। आई हैव लॉन्ग बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, बाइडेन जी ने ये बोला। बस ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेट इंजन टेक ट्रांसफर, ठीक है। अर्ली इन द डे जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अनाउंस दैट दे विल हैव साइंड एन बिग टिकट एमओयू टू जॉइंटली प्रोड्यूस G141 जेट इंजन फॉर तेजस एमके टू लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जो इंडिया के तेजस एमके 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके इंजन यूएस के साथ मिलकर अपन बनाएंगे, ठीक है। कंपनी का नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थीम लाइन याद रखिए आप। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द टू कंट्री लॉन्च एन इनॉग्रल सेशन ऑफ एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म इंडस एक्स इन वॉशिंगटन डीसी ऑन जून 21 होस्टेड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल लॉन्च किया था, तो अभी उसका सेशन हुआ है इंडस एक्स का, ठीक है। टू फॉस्टर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल का कोलैबोरेशन होगा। अमॉन्ग द बिग प्राइवेट सेक्टर डील्स कोइंसाइडिंग विथ विजिट ऑफ यूएस सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकर, ठीक है। यूएस की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस किया इट विल सेट अप इन्वेस्ट अप टू $825 billion in new chip असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन गुजरात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है यूएस की, सेमीकंडक्टर में ये कंपनी काम करती है, तो वो गुजरात के अंदर $825 बिलियन का चिप न्यू चिप असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बनाएंगे, ठीक है। विच कुड बी बूस्टेड बाय, कुड बी है इसका मतलब हो सकता है, बूस्टेड बाय इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया एंड गुजरात गवर्नमेंट्स टोटलिंग $2.75 बिलियन, ठीक है। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो 825 मिलियन जो है ना, वो इंडिया और गुजरात दोनों गवर्नमेंट को इसमें अगर पैसा डालेंगे तो 2.75 बिलियन बन जाएगा। यही न्यूज़ था। इन स्पेस कॉर्पोरेशन में क्या हुआ है, स्पेस के क्षेत्र में क्या किया है इंडिया और यूएस ने? इंडिया इज साइनिंग ऑन टू फ्रेमवर्क ऑफ 25 कंट्रीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। टू कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन अ मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024, ठीक है। 2024 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको बनाने के लिए इंडिया ने एग्री किया है, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड वीजा, अभी वीजा की बात कर रहे हैं, जो पैंडेमिक टाइम था वहां पे वीजा ब्लॉक कर दिया था, तो रिन्यू करने के लिए जिनका इस वीजा ब्लॉक किया उनको वापस भारत आना था, लेकिन अभी उन्होंने ये बोला है वी विल गो सी इट। आफ्टर ईयर्स ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड वीजा स्लो डाउन, द यूएस इज अनाउंसिंग अ पायलट प्रोग्राम टू रिन्यू वीजा डोमेस्टिकली, मतलब वहां के वहां रह के ही आप वीजा अपडेट मतलब रिन्यू कर सकते हो, विच मीन्स
that the applicant do not have to travel outside the US to get their renewal stamps for certain petition based temporary workers. This program could be expanded to cover H1B and L1 skilled H1B and L1 skilled visa by 2024 and to अदर कैटेगरी इवेंचुअली, मतलब अभी पायलट बेसिस पे उसको आगे वो बढ़ाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में नई न्यूज़ है, महाराष्ट्र में अलो सेंटर टू टेक कंट्रोल ऑफ अम्बेडकर लंदन हाउस। ठीक है, देखिए जो लंदन में अम्बेडकर जी का घर है उसको पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले साल खरीदा था, अभी उससे सेंटर खरीदना चाहती है, यही पूरी थीम लाइन है। ठीक है, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस जी की गवर्नमेंट है, शिंदे एंड फडणवीस government in Maharashtra is said to grant its consent to the center's proposal to assume control of Dr. Ambedkar's residence in London, ठीक है, which has been converted into museum। जो उनका घर था, 3 मंजिली घर था उनका, तो उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी सेंटर उसका महाराष्ट्र स्टेट से वापस लेना चाहती है, which has been converted into museum and transformed into ऑटोनॉमस यूनिट। ठीक है, अभी वो कहाँ कौन से रोड पे है, टेन किंग हेनरी रोड इन नॉर्थ लंदन वगैरह, ये याद मत करते बैठना, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लंदन में इतना याद रखिए, और सेंटर ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट से ले लेंगे वो। ठीक है, यही 2 चीज़ें याद रखिए। हाँ, पीएम गिफ्ट्स यूएस फर्स्ट लेडी लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, उन्होंने पीएम मोदी ने जो फर्स्ट लेडी, मतलब बाइडन की जो वाइफ है उनको फर्स्ट लेडी बोलते हैं, तो क्योंकि ही इज अ प्रेसिडेंट तो ही इज अ फर्स्ट सिटीजन एंड उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलेंगे। ठीक है, तो उनके वाइफ को एक डायमंड गिफ्ट किया है उन्होंने, पीएम मोदी ने, जो कि लैब ग्रोन है। ठीक है, आर्टिफिशियली मेड डायमंड है वो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। लैब ग्रोन डायमंड आर मच डिमांडेड नाउ फॉर द इको फ्रेंडली नेचर एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रमोट देम इन बिग वे। ठीक है, अब ये आर्टिकल है, इसमें पूरा डिफेंस का दिया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऊपर ही बता दिया था, 2 कंपनी है, एरोस्पेस जीई एरोस्पेस एंड हल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है जेट इंजन बनाने के लिए, तेजस के लिए। ठीक है, तेजस MK2। ठीक है, यही है। ओबामा सेज इंडिया में पुल अपार्ट ओवर द माइनॉरिटी राइट्स। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे रहे हैं आपने। ठीक है, उन्होंने एक रिमार्क दिया है। ओबामा कौन है? ओबामा वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट अभी नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि माइनॉरिटी के राइट्स को ये दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे अपन। L&T एंड RDO साइन अ पैक्ट टू बिल्ड AIP मॉड्यूल्स, क्या ये देखेंगे। लार्सन एंड टर्बो L&T एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेंट। AIP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेंट्स। ठीक है, प्रोपल्शन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल्स फॉर, किसके लिए? कावेरी क्लास सबमरीन्स इन द इंडियन नेवी, द कंपनी अनाउंस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। दीज मॉड्यूल्स constitute the core of the fuel cell based APIs in the indigenously developed by the Naval Materials Reconstruction Laboratory of DRDO and L&T as a prime industry partner. ठीक है, the energy modules comprises fuel cells produce the required power, the energy module comprising fuel cell producing the required power along onboard hydrogen generation। ठीक है, यही था। G20 एजुकेशन मिनिस्टर एग्री टू इक्विटेबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मोदी जी ने बोला, G20 मिनिस्टर्स है एग्रीड, दे आर एग्रीड ऑन नीड टू वर्क टुगेदर फॉर रिजिलियंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव। ये वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं जो आंसर राइटिंग में बहुत काम आते हैं। रिजिलियंस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इन एजुकेशन। दे सीक टू ओवरकम एज, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, चलो जाते हैं आर्टिकल से पूरा क्या है। A meeting of educational ministers of G20 countries held in Pune, महाराष्ट्र में, agreed to the equitable inclusive use of artificial intelligence in education and skills that respects human rights। ठीक है,
All G20 members also agreed to a crucial role that education plays an enabler of human dignity and empowerment globally. ठीक है. An outcome statement of meeting said that G20 members have agreed on the need to work together for a resilient, equitable, inclusive and sustainable future through education. All G20 members agreed on the need to ensure that everyone, irrespective of age, gender, socio-economic or cultural background, or those who are facing physical, mental, or learning difficulties or special needs, have access to equal, inclusive, and equitable education and training. ठीक है. All G20 members agreed that education is not only about academic learning but also about developing life, technical, vocational skills to make all the learners future ready. ठीक है. They are they they also underline the need for lifelong learning. ठीक है. ये important था इसमें. The meeting organized an important role of digital transformation, women-led development, green transition, education on sustainable development and lifestyle as accelerator that can advance the progress in sustainable development goals. ओके. डिजिटल डिवाइड. ठीक है. क्या है डिजिटल डिवाइड? मतलब देयर इज अ डिवाइड digitally. We also retaliate our commitment to overcome the digital divide for all the learners by addressing the barriers to the technological infrastructure. We agreed on the need to work collectively to develop a technology ecosystem and learning resources. ठीक है. Including in the local languages that are affordable होने चाहिए, easily accessible होने चाहिए. We agreed to equitable and inclusive use of artificial intelligence in education and skills that respect human rights, the statement said. ठीक है. In a video message, the G20 Prime Minister Narendra Modi said, to make youth future ready, government need to continuously skill and reskill and upskill them. ठीक है. तो फ्यूचर रेडी बनाने की उनको रीस्किल करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए एंड कंटिन्यूसली उनको स्किल्स देनी चाहिए. ठीक है. स्किल मैप. वी नीड टू अलाइन देयर competencies with evolving work profile and practices. In India, we are undertaking skill mapping. ठीक है. Our education and skill labor ministers are working in a tandem on this initiative. G20 countries can undertake skill mapping at global level and find the gaps that need to be plugged. मोदी जी ने ये बोला. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट था. वर्ल्ड में क्या हो रहा है? वर्ल्ड में बीजिंग में हीट वेव आई है, एक्सट्रीम हीट वेव थी, टेम्परेचर 41.1 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है. बाकी तो कुछ नहीं है स्पोर्ट में भी आज. रीथिंकिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्ड ब्लड इन रीजनरेटिव मेडिसिन. ठीक है. इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा इस आर्टिकल को. इंपॉर्टेंट है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो, जब व्हेन वी हैव अ बर्थ देन अपनी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर से बच्चे में खाना वगैरह देती है. तो आफ्टर द बर्थ वो जो कॉर्ड बाहर आती है तो उसको जब कट करते हैं तो उसके अंदर ब्लड होता है. तो उस ब्लड के अंदर स्टीम सेल्स होती है. स्टीम सेल्स आर वेरी यूजफुल टू फॉर एनीथिंग. ठीक है. उससे ही बच्चा बनता है. स्टीम सेल से कोई भी ऑर्गन प्रोड्यूस मतलब कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं अपन स्टेम सेल से बना सकते हैं. लेकिन जब आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो अभी तक ये कहना था कि अगर स्टेम सेल्स होंगे उस बंदे के तो वो अच्छे से ट्रांसप्लांट हो सकता है. क्या उसमें वो इम्प्रूवमेंट में उसके बेनिफिट दे सकता है वो स्टेम सेल्स. बट अभी रिसर्च ने ये बोला है इतना भी ये नहीं देता है क्योंकि जो बड़े लोग थे वो अपने बच्चों की स्टेम सेल्स दो तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो. एक तो गवर्नमेंट में और एक तो प्राइवेट में. सीधी बात है. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट वाले थे वो गवर्नमेंट की इसमें रखते हैं, प्राइवेट वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखते हैं. लेकिन अभी रिसर्च ये आया है कि स्टेम सेल्स का इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है
और वो इतना भी अफेक्ट नहीं करता है ट्रांसप्लांटेशन में, अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है कुछ भी ट्रांसप्लांट करने। तो यही है, तो इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है उसको प्रिजर्व करने का, स्टेम सेल्स को जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स में होती है आफ्टर द बर्थ में। ठीक है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।